लोग बेईमानी का धन मंदिरों में चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि उस धन का सदुपयोग होगा, उस धन के साथ ईमानदारी बरती जाएगी। ऐसा कैसे संभव है? मंदिरों में लोग जो इतने सोने, चांदी और इतने कैश दान कराते हैं, ये कोई ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है? ये सब बेईमानी से कमाया हुआ धन होता है। लोगों को ठग के, धोखाधड़ी से, खून चूस के लोग पैसे बनाते हैं। फिर उन्हें भय पकड़ता है कि ईश्वर उन्हें दंड देगा। तो कहें कि ईश्वर का मुंह बंद करने के लिए ईश्वर को लोग रिश्वत देते हैं। तो मंदिरों में सोने चांदी और लाखों कैश लोग दान कराते हैं, मठों में, आश्रमों में गुरुओं को दान कराते हैं, ये सोच के कि जब निर्णय उनके बारे में होगा, ईश्वर निर्णय करेगा, तो थोड़ा सॉफ्ट होकर निर्णय लेगा। तो ये धोखेबाज पाखंडी लोग सब इस तरह का दान किया करते हैं। अब ऐसे बेईमानी के दान का ईमानदारी पूर्वक उपयोग हो, ऐसा कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। वहाँ भी तो ऐसे ही बेईमान बैठे हुए हैं, मंदिरों, मठों, आश्रमों में जो लोग बैठे हैं, वे कोई रामकृष्ण परमहंस तो है नहीं, वे भी तो धोखेबाज लोग हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में जाना आपने? एक सच्ची घटना है रामकृष्ण परमहंस की। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ जो कभी-कभी आता था रामकृष्ण के पास सत्संग करने, बैठने उनके पास, तो एक बार एक थैली लेके आया, कहा कि प्रभु, इस थैली में मैंने चांदी के 1000 सिक्के रखे हैं, ये मैं आपको दान करने आया हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है, मैंने ले लिया, मैंने दान तुम्हारा स्वीकार किया, अब ये मेरी संपत्ति है। अब ऐसा करो, मेरी ओर से तुम इस पोटली को, इस थैली को जाके गंगा में फेंक आओ। पास ही गंगा बहती थी। तो वो आदमी तो हैरान हो गया, लेकिन चूंकि रामकृष्ण का दबाव था तो उसे जाना पड़ा। तो रामकृष्ण बोले कि इसे फेंक के आओ मेरे पास। लेकिन काफी टाइम बीत गया, वो लौट के नहीं आया। तो एक व्यक्ति को रामकृष्ण ने कहा कि जरा देख के आओ तो वो क्या कर रहा है, अभी तक लौटा नहीं। तो वो आदमी रामकृष्ण को आके कहता है कि प्रभु, वो तो गजब का खेल किए हुए है। वो सिक्कों को निकालता है पोटली में, एक एक सिक्के को खूब बजाता है काफी देर तक, फिर हवा में जोर से फेंकता है उछाल के। तो इस तरह से ये सिक्के को फेंकने की जो घटना है, ये लंबा समय ले रही है, तो काफी लोग उसे देखने के लिए जुट गए, बड़ी भीड़ वहां जुट गई है। तो उसने तो फेंकने के बजाय एक तमाशा खड़ा कर दिया है, लोगों की भीड़ जुटा ली है। तो ऐसे तो दानकर्ता होते हैं, ड्रामेबाज दानकर्ता दान भी देते हैं तो सोचते रहते हैं कि उनका दान कहाँ गया। दान देने के लिए दिया जाता है, कहाँ गया इसके लिए नहीं दिया जाता है। अभी राम मंदिर की घटना में है ना, कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने कहा कि मैंने तो गुप्त दान दिया था। अरे गुप्त दान दिया था तो अब भी तो चुप रहते। गुप्त दान दिया और फिर बोल रहे हो कि मेरा दान कहाँ गया। दान का मतलब होता है एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को पता भी न चले, लेकिन अब तो पूरी दुनिया को बताई जा रही है ये बात। तो दान करता ऐसे हैं, और जो दान लेते हैं, जो मंदिरों में बैठे हैं, वो कोई रामकृष्ण परमहंस तो है नहीं, उनके लिए धन और मिट्टी एक बराबर था। वो भी तो ऐसे ही धोखेबाज लोग सब हैं। तो अभी लोग ऐसा ही बात करते नजर आते हैं कि धर्म का पतन हो गया है। लोग कहते हैं कि धर्म तो अब पतित हो गया है, पहले तो हमारा धर्म महान था, महान लोग हुआ करते थे, अब तो धर्म बहुत निचले स्तर पे आ गया है। गलत बात है। धर्म का पतन नहीं हुआ है, धर्म का उत्थान हुआ है। और मैं आपको ये प्रूव करके बता सकता हूं कि आज हम जिस तरह का धर्म फॉलो कर रहे हैं, ये श्रेष्ठतम धर्म है। हमारा जो पुराने समय का धर्म था वो बहुत ही निम्नतम तल पे वो धर्म था। आप किसी भी पुराने शास्त्र को ले लें, कोई भी शास्त्र हो, भयानक हिंसा से भरी हुई है सारी घटनाएं। हमारे शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में जो भी कहानियां हैं, सब में हिंसा, क्रोध, वैमनस्य, द्वेष, इसी की बात है। ईश्वर भी दंड ही दे रहा है। ईश्वर के पास भी कोई करुणा नहीं है, दया नहीं है, दंड ही दे रहा है ईश्वर। तो पुराना जो धर्म था इसी तरह क्रोध, हिंसा पे भरा हुआ खड़ा धर्म था। लेकिन फिर 2500 साल पहले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर आए। महावीर मतलब हनुमान जी नहीं, महावीर मतलब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जो कि बिहार में हुए थे। बुद्ध भी बिहार में ही थे। तो इन लोगों ने एक नई श्रृंखला पैदा की, एक नई चीज पैदा की। बुद्ध ने कहा
कोई तुम्हारी हत्या भी करने आए तो उसके प्रति करुणावान रहो। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन उठाओ, गांडीव उठाओ, चलाओ, मारो, हत्या करो। हत्या के लिए कह रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कोई हत्या नहीं। कोई तुम्हारी हत्या करने आए तो उसके प्रति भी करुणा से भरे रहो, अपने हृदय को करुणा से भरे रहो। हत्या की जरूरत नहीं है। महावीर कहते हैं कि मनुष्य की हत्या तो छोड़ दो, रास्ते पे चलो तो कोई चींटी भी तुम्हारे पैर से ना दबे, कोई कीड़ा भी तुम्हारे पैर से ना दबे, इसका ख्याल करके चलो, देख के चलो, चींटी भी नहीं मरे तुम्हारी वजह से। तो ऐसी अहिंसा की बात की। तो इस नॉन वायलेंस और कंपैशन का बहुत प्रभाव पड़ा। पूरी सोसाइटी इससे प्रभावित हुई, और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई। बुद्ध महावीर के इसी सिद्धांत के कारण पश्चिम में जब जीसस का जन्म होता है तो वो पहली बार पश्चिम को ये कहना शुरू करते हैं कि ईश्वर जो है वो प्रेम स्वरूप है, लव इज गॉड। ईश्वर क्रोध के लिए, दंड देने के लिए नहीं है, ईश्वर तो प्रेम करने के लिए, ईश्वर हमें प्रेम करता है। ऐसी बात वो पश्चिम के लोगों को बताना शुरू किया, इसी कारण उन्हें सूली दिया गया। तो बुद्ध महावीर का जो ये नॉन वायलेंस और कंपैशन का सिद्धांत था, ये पूरी दुनिया को बदल दी। तो बुद्ध महावीर के कारण करुणा, दया, अहिंसा ये धार्मिक गुण बन गया, बजाय क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा के। तो बदलाहट हुई। लेकिन बात यही नहीं रुकी, समय आगे और बीता। मेडाइवल एज आता है, मध्यकालीन युग। इसमें भारत में भक्ति आंदोलन चला, बहुत सारे संत हुए, भक्त संत हुए। इन्होंने देखा कि लोग बड़े बेईमान हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बात बात में लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो इन लोगों ने एक नई चीज जोड़ी, ईमानदारी को जोड़ा, कि धार्मिक लोग जो है उसका गुण है ईमानदार होना, ऑनेस्टी। जैसे गुरु नानक देव हुए, इन्होंने जो शिक्षाएं दी वो तीन बातों पे खड़ी है, त्रिशूल है। पहला है नाम जपो, यानी ईश्वर के स्मरण में खोए रहो। दूसरा है किरत करो, और तीसरा वंड छको। किरत करो का मतलब ईमानदारी से आजीविका का उपार्जन करो, ईमानदारी से धन कमाओ, बेईमानी से नहीं। और वंड छको का मतलब जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है इसे शेयर करो, लोगों के साथ बांटो, मिल बांट के खाओ। तो किरत करो पर बड़ा जोर है, ईमानदारी से धन कमाओ। इसी तरह कबीर साहब हुए, इन्होंने भी लोगों को सच बोलने के लिए, ईमानदारी बरतने के लिए, इस तरह की बात है कि अनेक अनेक संतों ने सच्चाई पर, ईमानदारी पर काफी फोकस किया, बहुत एम्फेसाइज किया ईमानदारी को। इसके कारण ईमानदारी भी धार्मिक गुण है, ये धीरे धीरे लोगों के मन में बैठना शुरू हुआ। जैसे बुद्ध महावीर ने कंपैशन और नॉन वायलेंस को इस्टेब्लिश किया, उसी तरह इन संतों ने ऑनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। लेकिन बात यही कहाँ रुकी, समय आगे और बीता, मॉडर्न एज आता है। पिछले सेंचुरी में ओशो हुए, इन्होंने कुछ और नई बात जोड़ी। क्या नई बात जोड़ी इन्होंने? पहले क्या था कि लोग बड़े गंभीर होके जिया करते थे जीवन। जो धार्मिक लोग थे उनकी पहचान ही थी कि गंभीरता, यानी धार्मिक होने का मतलब है कि व्यक्ति गंभीर होगा। अगर कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वो निश्चित लुच्चा लफंगा है, यही समझा जाता था। यानी धार्मिक लोग गंभीर रहेंगे, जो गैर धार्मिक है वही हंस सकते हैं, वही मुस्कुरा सकते हैं, वही नॉन सीरियस रह सकते हैं। इस तरह का एक लोगों में एक सेंटिमेंट था, एक सोच बना हुआ था। ओशो ने इसको पूरी तरह से बदल दिया। ओशो कहते हैं कि धार्मिकता, ओशो कहते हैं कि गंभीरता जो है वो धार्मिकता नहीं है, वो एक बीमारी है। गंभीरता एक बीमारी है, और सिर्फ गधा ही गंभीर होता है। ओशो गधे से तुलना करते हैं। आपने गधे को देखा होगा कि गधा जो होता है, अगर उसे आप देखें तो उसके चेहरे पर एक तरह की गंभीरता दिखती है, बड़ा उदास, बहुत बोझ लिए हुए, जैसे जीवन का सारा बोझ, सारा दुख उसी को मिल गया है। तो गधे का फेस कुछ ऐसा ही मालूम होता है। तो ओशो कहते हैं कि गधा गंभीर होता है, और जो पुराना जो धार्मिक लोग है वो गंभीर है, मतलब पुराने धार्मिक लोग गधे होते हैं। इस तरह से ओशो तुलना करते हैं। तो ओशो ने कहा सीरियसनेस की जरूरत नहीं है, नॉन सीरियस होना है, हंसना है, मुस्कुराना है,
लाफ्टर को जीवन में जगह देनी है। तो ओशो अपने स्पीचेज़ में, डिस्कोर्सेस में, अपने प्रवचनों में लोगों को खूब हँसाया करते थे, खूब चुटकुले सुनाते थे। ये पहली बार पूरे इतिहास में हुआ है, मानव जाति के इतिहास में, कि कोई व्यक्ति धर्म की चर्चा कर रहा हो, धर्म की बात कर रहा हो, धर्म सभाओं में वो चुटकुले सुना के लोगों को हँसा रहा हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो ओशो ने लोगों को हँसाना शुरू किया और कहा कि हर किसी को हँसना चाहिए, धर्म को हँसता मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। हँसना धार्मिकता है। पहले जहाँ हँसने को अधार्मिक होना कहा जाता था, ओशो ने कहा कि नहीं, गंभीरता बीमारी है, गंभीरता अधार्मिकता है, हास्य धार्मिकता है। तो पहली बार लाफ्टर को ओशो ने धार्मिक गुण के रूप में एस्टैब्लिश किया, जिसका कि पूरी दुनिया में असर हुआ है। आज हर धर्म सभाओं में लोग हँसते मुस्कुराते नज़र आ जाएँगे, चुटकुले सुनाते, ठहाके लगाते लोग नज़र आ जाएँगे। पहले ऐसा तो नहीं था। योग सभाओं में, योग शिविरों में लोग खूब ठहाके लगाते हैं। हास्य योग लोगों ने बना दिया कि हँसना एक प्रकार का योग है, इस तरह की बातें प्रचारित की जाने लगी। लाफ्टर क्लब्स खुल गए जगह-जगह, पार्कों में लोग ठहाके लगाते हैं, ग्रुप बना के लोग ठहाके लगाते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पहले टीचर, स्टूडेंट्स बड़े गंभीर होके स्टडी किया करते थे, अब क्लासरूम्स में ठहाके लगाए जाते हैं। स्टूडेंट, टीचर सब ठहाके लगा के हँसते हैं और एक अलग ही अब हल्का-फुल्का एक माहौल रहता है क्लासरूम्स का। तो ओशो ने जो ये चेंज लाया, ओशो ने ये एक नई चीज़ दी, इसके कारण पूरी सोसाइटी पे इसका असर हुआ है। बड़े-बड़े जो योग गुरु सब हैं, अब वो लोग ठहाके लगा के हँसते हैं, ताली पीट-पीट के हँसते हैं। हँसते क्या है, कहें कि खिखियाते हैं। आप भी खिखिया सकते हैं अगर हँस नहीं सकते हैं तो। स्वामी रामदेव को देखिए कैसे खिखियाते हैं योग शिविरों में। हँसने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप भी हँस सकते हैं। तो बहुत सारा चेंज, बहुत सारा कहें कि जो पुरानी बीमारियाँ थी उसको हम पीछे छोड़ते गए हैं। अब जो हमारा धर्म है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, परिष्कृत हुआ है। आगे और भी बहुत कुछ है जो बदलेगा, लेकिन अभी जो हमारे पास धर्म है ये श्रेष्ठतम धर्म है। तो ऐसा ना कहें कि आज लोग पतित हो गए हैं, गलत हो गए हैं। पहले के लोग ज़्यादा पतित थे, गलत थे। आज लोग कहीं बेहतर हुए हैं। वरना ये दान चोरी की घटना पे इतना आज बवाल हो रहा है। पुराने दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता था। मंदिरों में तो पता नहीं कितनी तरह की बीमारियाँ चलती थी। मंदिरों में, दक्षिण भारत के जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, उनमें देवदासी प्रथा का प्रचलन था। पता नहीं क्या-क्या हुआ करता था। धर्म के नाम पे बहुत कुछ हो चुका है। तो अब जो हमारा धर्म है श्रेष्ठतम है। तो थोड़े आप भी इस श्रेष्ठतम धर्म का आनंद लीजिए, थोड़े मुस्कुराइए, थोड़े हँसिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।